पनवो पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घनो, जासु हृदय आधार, बसहि राम सर चाँप धरो। सभी भगवत भक्तों का स्वागत है कथा सुंदरकांड की। सुंदरकांड का दूसरा भाग एकदम आधुनिक शैली में हनुमान जी का समुद्र पार, मैनाक, सुरसा और सिंहिका से मिलन। आइए हम इस कथा को आधुनिक शैली में सुनते हैं और इस कथामृत का रसपान करते हैं। हनुमान जी ने अपने महाप्रचंड वेग से समुद्र के ऊपर से सुपरमैन स्टाइल में उड़ान भरी। हनुमान जी की स्पीड ऐसी थी कि बादल सारे के सारे बोल पड़े, ट्यूड दोस्त स्लो डाउन, स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर ओनली। लेकिन यहाँ हनुमान जी हैं कि उनकी स्पीड तो 100 क्या 1000 आवर पर किलोमीटर से भी ऊपर की चल रही थी। हनुमान जी हंसते हुए बोले, सॉरी सॉरी ब्रदर। सॉरी क्यों भाई? क्योंकि यह राम कार्य है, नो स्पीड लिमिट हियर। सॉरी ब्रदर, नो स्पीड लिमिट हियर। आकाश में उड़ते हुए हनुमान जी तीव्र गति से चले जा रहे हैं, सुपरसोनिक गति से। समुद्र के देवता बहुत खुश हुए, सोचने लगे, भैया ये बंदर तो सीधा स्वर्ग एक्सप्रेस ले रहा है, थोड़ा विश्राम भी जरूरी है। समुद्र में नाग पर्वत से कहता है, भाई थोड़ा उपकार कर, ऊपर आ और हमारे गेस्ट हनुमान जी को चिल करवा। मैनाक पर्वत तुरंत ऑनलाइन हो गया, समुद्र के बीच में बूम करके ऊपर आया और मैनाक पर्वत बोलता है, हनुमान जी प्लीज लैंड करिए, प्लीज प्लीज लैंड करें, थोड़ा विश्राम करें। सी व्यू माउंटेन टॉप लग्जरी लॉज रेडी है आपके लिए। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, धन्यवाद मैनाक जी, पर अभी राम कार्य फर्स्ट प्रियोरिटी है। फर्स्ट प्रियोरिटी राम कार्य है, विश्राम नहीं। मिशन सीता रेस्क्यू पेंडिंग है और जब तक सीता रेस्क्यू नहीं होता तब तक विश्राम नहीं। मीट यू लेटर फॉर कॉफी। यह कहकर हनुमान जी बिना रुके लाइटिंग स्पीड से आगे बढ़े। आगे थोड़ी दूरी पर इंद्रलोक की सुरक्षा ऑफिसर, देवताओं द्वारा भेजी हुई सुरसा ड्यूटी पर तैनात थी। सुरसा ने सोचा, चलो देवताओं के आग्रह से हनुमान जी का टेस्ट ले ही लेते हैं। लेट्स सी हाउ स्मार्ट दिस मंकी इज। और सुरसा ने अपना मुंह ऐसा फैलाया जैसे कोई मेगा माउथ मूड चालू कर दे। सुरसा बोली, यू कांट पास विदाउट एंटरिंग माई माउथ। यू कैन नॉट पास विदाउट एंटरिंग माई माउथ। क्यों?
प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल देवताओं ने बनाया। हनुमान जी बोले ऐसी बात है क्या? तो ओह रियली, चैलेंज एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड। हनुमान जी ने अपने शरीर को छोटा किया, पॉकेट साइज मंकी मूड में आकर पिकाचू एकदम बन गए पिकाचू, और पिकाचू जैसे कूदे, सुरसा के बड़े मुंह में झट से घुसे और बाहर फट से निकल गए। फिर सुरसा से बोले मिशन कंप्लीटेड, अब रास्ता दे दो माँ। सुरसा मुस्कुराई और बोली स्मार्ट बॉय, अप्रूव्ड, ऑल द बेस्ट। अभी तो हनुमान जी खुश हो ही रहे थे, तभी अचानक एक अजीब चीज हुई। उनकी परछाई नीचे समुद्र में फंस गई। सिंहिका नाम की राक्षसी, जो शैडो ईटर राक्षसी है, शैडो ईटर, छुपकर सुरसा ने हनुमान जी को पकड़ने की कोशिश किया। हनुमान जी समझ गए, अच्छा अंडर वाटर विलेन स्पॉटेड। सीधे नीचे उतरे, सिंहिका को जोरदार एक घूसा दिया। वन पंच, गेम ओवर। सिंहिका वहीं ढेर, वहीं समुद्र ने, सबने, जितने समुद्र के जीव जंतु थे, सभी ने चीयर किया, जय हनुमान, सी लेवल हीरो, हनुमान जी का सेफ अराइवल। हनुमान जी फुल ऑन टर्बो मूड ऑन किए और बिना किसी रोक टोक के लंका के किनारे पहुंच गए। लंका का दर्शन कर हनुमान जी ने मन ही मन प्रणाम किया, क्योंकि वहाँ माँ सीता जी थीं, और बोले जय श्री राम। और ऐ श्री राम जी, ऐ प्रभु, हम आपके भरोसे ही चले थे, आपके भरोसे ही पहुँचे। अब सामने दिख रही थी स्वर्णमयी लंका नगरी, जिसकी गलियाँ, महल और रथ सब के सब सोने के दमकते हुए दिख रहे थे। हनुमान जी के मन में एक ही संकल्प था, एक ही संकल्प, एकमात्र संकल्प, माता सीता को ढूंढना है, राम कार्य सिद्ध करना है, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। इस प्रकरण में हनुमान जी हम सभी को यह बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं कि काम में डेडिकेशन हो तो चाहे मैनाक का आराम हो, या सुरसा का अड़ंगा, या सिंहिका का टंगा, रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। और कभी कभी जिंदगी में शैडो प्रॉब्लम्स को भी सीधा एक पंच से क्लियर करना पड़ता है। जय श्री राम, जय हनुमान। नेक्स्ट पार्ट में कथा हम सुनेंगे। इसी प्रकार नए ढंग से हनुमान जी का लंका में प्रवेश, रात्रि में सीता माता की खोज, और लंका में चिपके तांडव। आज के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।